Hello students, welcome back to this next video, part 3. We are going to study tense और एक ही टेंस के तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक का नाम प्रेजेंट है और उसके चार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके एक्चुअली वन सेंटेंस हमने यहाँ लिखा आई कम या ही कम्स। अगर ही यस से सब्जेक्ट अगर हम सिंगुलर नंबर लेंगे तो यहाँ पे यस लगाना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा। यहाँ पे अगर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है और जो वर्ब है, मेन वर्ब है वो भी है, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आप मन में अच्छे से बैठा लीजिए। दूसरा, अगर हम नेगेटिव बनाते हैं इस सेंटेंस को तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, छुपे हुए को सामने लाओ। छुपे हुए को क्या सामने लाना है? इसमें छुपा हुआ है डू और डज। डू छुपा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो इसमें डू छुपा हुआ है, उसको हमें सबसे पहले सामने लाना है। और नॉट बनाने के लिए डू नॉट लगा के, डू आया इसमें से, क्योंकि इसमें डू और डज छुपे हुए हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में। जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं इस सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का, तो भी हमें सबसे पहले एक जो छुपा हुआ डू है इसके अंदर से उसको बाहर लाना है और ये सेंटेंस बन जाएगा डू आई कम। अब ये जो डू आई कम आ गया, आप कहोगे सर सिंपल में तो डू था नहीं, तो वो इसलिए मैंने कहा छुपे हुए को सामने लाओ, कि वो तभी क्वेश्चन बन सकता है जब वो छुपा हुआ सामने आएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब दो ही हैं, डू और डज। डू जो है वो प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, ज़्यादा के लिए, और आई को प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और उसको हम सामने लाते हैं डू आई कम। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं आता हूँ, तो हो गया डू आई कम। मैं कैसे आता हूँ, कब आता हूँ, कहाँ आता हूँ, क्यों आता हूँ, ये सब सेंटेंसेस क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपको वो चेंजेस करने हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब यहाँ पे लिखने हैं और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे आपने खाली इतना फ्रेमिंग आपसे अगर बन गया एक बार, तो आप क्वेश्चन चाहे जितना टाइप से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कहाँ आता हूँ, तो आपको बोलना है वेयर, और बाद में सब यही रहेगा, वेयर डू आई कम। मैं कब आता हूँ, आपको बोलना है व्हेन डू आई कम। मैं क्यों आता हूँ, वाई डू आई कम। मैं क्यों आता हूँ, वाई डू आई कम। और ये डू आई कम एक स्पेशल सेंटेंस और भी यूज़ होता है, उसको बता दूँ आपको। अगर आपको बोलना है मैं क्यों आऊँ, आऊँ अगर लास्ट में आ रहा है तो भी डू आई कम ही होगा। मैं क्यों जाऊँ, वाई डू आई गो। यहाँ पे मैं आऊँ क्या अंदर, तो भी बोल सकते हैं डू आई कम। तो डू वर्ड है जो आऊँ जाऊँ के लिए भी यूज होता है। सर मैं स्टार्ट करूँ, तो बोल सकते हैं सर डू आई स्टार्ट नाउ। डू आई स्टार्ट नाउ भी सही है। तो यहाँ पे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वहाँ पे डू आई कम उसको कंप्लीट करेगा। वो वर्ड खाली लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, बाद में सब कुछ यही तीन वर्ड ही सेंटेंस में रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे है ही कम्स। ये एक अलग टेंस है, अलग सेंटेंस है, जिसमें इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज वाला कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि इसमें डज छुपा हुआ है। सिंपल सेंटेंस है और इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो आप इसमें डज को छुपे हुए को सामने लाएंगे। और ये सेंटेंस अगर नेगेटिव बनेगा तो इस तरह बनेगा ही डज नॉट कम, ही डज नॉट कम। और अगर इसी सेंटेंस को देखो, एक बार हम सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं और एक बार यस वेलकम एंड सिट देयर। अगर हम एक सिंपल सेंटेंस है उसका एक बार क्वेश्चन बनाते हैं, फिर एक नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन बनाते हैं, तो सिंपल सेंटेंस जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे जो डज छुपा हुआ है, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसमें डज छुपा हुआ है, और प्लूरल रहता है तो उसमें डू छुपा हुआ है। ये बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपने कई बार हो सकता है इसको पढ़ा हो, बट अभी एक नए कॉन्सेप्ट को कुछ नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको एक नयापन, एक सिंप्लिसिटी, एक ईज दिखे, कंफर्ट दिखे टू वाइल ट्रांसलेटिंग दिस सेंटेंस। यस, सो यहाँ पे हमने डज को सामने लिया। ही डज नॉट, नॉट कभी अकेले नहीं आता, ये भी आपको बताया गया है, इसलिए डज यहाँ पे आया तो डज नॉट हो गया, ही डज नॉट कम। अभी इस सेंटेंस को अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे फर्स्ट वाले को, तो डज ही सामने आ जाएगा सबसे पहले, तो हो जाएगा डज ही कम, डज ही कम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में। और इसको अगर सेकंड वाले को भी हम अगर क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना पड़ता है एक्चुअली, दो टाइप का क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन जो सिंपल सेंटेंस का, एक दूसरा क्वेश्चन जो नेगेटिव सेंटेंस का। तो पहले आप क्या करते हैं, पहले आप एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप क्या करते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं पहले वाले का, फिर क्वेश्चन बनाते हैं दूसरे वाले का, यानी पहले का इंट्रोगेटिव और दूसरे का इंट्रोगेटिव। पहले वाले का इंट्रोगेटिव खाली इंट्रोगेटिव होता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव बोला जाता है, लेकिन दूसरे वाले को हम डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। ऐसे में सकारात्मक नकारात्मक को जोड़ के एक साथ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका नेगेटिव का क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसमें भी, इसमें जैसे डज छुपा हुआ था बट सामने आ गया, ऐसे इसका डज सामने आ जाएगा सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे खाली डज को पहले लिखना है, डज ही नॉट कम, यही डज को आगे जंप कराना है, इसको ऐसा जंप कराना है, ऐसा सोचो, डज आगे सबसे पहले, डज ही नॉट कम। देखो स्टूडेंट्स, अगर कई बार आपने सुना होगा डजंट ही कम बोलते हैं लोग, तो डजंट ही कम तब बोलते हैं जब हम नॉट के पास डज को दोनों को साथ में रखते हैं, तो ये कभी भी डज नॉट ही कम नहीं आएगा, डजंट ही कम, यानी दोनों ऐड होके आएंगे। डजंट ही कम को इस तरह से हम लिख सकते हैं, डजंट ही कम, तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। इस तरह से ही अलग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट डज के साथ नॉट आएगा तो जुड़ के आएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बोलने में यूज़ होता है, लिखने में नहीं। लिखने में आपको यही लिखना है और यही सही है ग्रामेटिकली, लेकिन बोलते टाइम ये भी होता है डजंट ही कम, वो नहीं आता है क्या, क्योंकि वहाँ पे कोई सोचता नहीं है डज ही नॉट कम, क्योंकि ही बीच में बोलने पे वो ग्रामर सोचते हैं, और ग्रामर सब लोग नहीं सोच पाते बोलने वाले इंग्लिश, तो ऐसा रट लेते हैं, बोल देते हैं फटाफट से बाय हार्ट करके, मगअप करके कि डजंट ही कम, डजंट ही कम देयर, कि वो स्कूल नहीं आता क्या। जैसा फ़ोन पे पापा ने पूछा टीचर से, डजंट ही गो टू स्कूल, तो बोलेगी ही गोज टू स्कूल एवरी डे बट सम टाइम ही डजंट, सम टाइम ही डजंट, कभी कभी वो नहीं आता है। ओके, सो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस जिसका नेगेटिव बनाया गया, उसी का क्वेश्चन और उसी का नेगेटिव बनाया गया। तो एक सिंपल सेंटेंस के हम 4 टाइप से उसको लिखते हैं। दैट्स इट फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।